अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 40 यानी प्रश्न संख्या 40, जहां पर इशू ऑफ शेयर का प्रॉब्लम है और इसमें हम आपके सामने जो प्रॉब्लम लेकर आए हैं वो है प्रश्न संख्या 40 का। ए लिमिटेड ने 20 रुपये वाले 10,000 समतांशों को 22 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित किया, जो कि निम्न प्रकार देय थे। आवेदन पर 3 रुपये प्रति अंश और आवंटन पर 8 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित, यानी 2 रुपये का प्रीमियम यहाँ जुड़ा हुआ है। प्रथम याचना पर 6 रुपये, द्वितीय याचना और अंतिम याचना पर जो है 5 रुपये प्रति अंश की कॉल मांगी गई है। प्रथम याचना की गई और एक अंशधारी जिसके पास 400 अंश थे उसको छोड़कर सभी अंशधारियों ने याचित राशि का भुगतान कर दिया। इन 400 अंशों पर जिन पर प्रथम याचना राशि अदत्त थी उनको संचालक मंडल द्वारा हरण कर लिया गया और इन अंशों में से 300 अंशों को तत्पश्चात 15 रुपये प्रति अंश परिदत्त पर 13 रुपये की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया और इस प्रकार देय राशि प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में यानी आवश्यक जर्नल करने के लिए कहा गया है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कौन सी कॉल तक पेमेंट की डिमांड की है क्वेश्चन में, क्योंकि जब इन्होंने शेयर फॉरफिट कर लिया तो उसके बाद कॉल नहीं मांगी है। इसके बाद इन्होंने री इशू किया, लेकिन अगली कॉल इन्होंने फर्स्ट कॉल के बाद नहीं मांग की है। तो चलिए इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 10,000 शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 8 रुपये अलॉटमेंट पे है, जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम है, 6 रुपये का शेयर है। 6 रुपये फर्स्ट कॉल पर है, लेकिन सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी गई, इसलिए हमने यहाँ पर डबल लाइन से ब्रेक कर दिया है। जब फर्स्ट कॉल हो रही थी तब 400 शेयर के पैसे इस कॉल पर 6 रुपये वाली कॉल पर नहीं मिले। इसके बाद हमने 400 शेयर का अलग से फॉर्मेट यानी कि हिसाब लगाया, तो यहाँ पर 3 रुपये यानी कि यही रेट लगाया गया, 3 रुपये 6 रुपये 6 रुपये, 3 रुपये 6 रुपये 6 रुपये। यहाँ पर आप देखेंगे तो 400 वाले ने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा रोका है, अलॉटमेंट पर इसका नाम नहीं आया, यानी इसने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया है, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट पेड है, तो हमने यहाँ से प्रीमियम हटा दिया है। अगर मतलब यहाँ पर अगर कॉल अनपेड होती तो हम प्रीमियम लिखते, लेकिन अब ये कॉल पेड है तो प्रीमियम को हमने यहाँ से हटा दिया है। और इसके बाद जो फर्स्ट कॉल 6 रुपये वाली है यह अनपेड है, इसको हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। बाद में ये शेयर 13 रुपये के रेट से 15 रुपये पेड अप पर इशू किए, यानी कि कंपनी को 15 रुपये पूरे करने होंगे, लेकिन कंपनी को 13 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी एप्लीकेशन की 10,000 इंटू 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 रुपये से शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जब डेबिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर जब क्रेडिट होगा तो यहाँ पर बहुत आराम से एंट्री हुई है, यानी अभी तक न तो किसी प्रकार का यह केस ऐसा सवाल का है, इस प्रकार के क्वेश्चन का है कि जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, आवश्यकता से अधिक अमाउंट प्राप्त नहीं है, आवश्यकता से कम भी नहीं प्राप्त है, यानी 10,000 की कंपनी की डिमांड है, सारी एंट्री 10,000 से हो रही है। 10,000 इंटू 6, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 6 करेंगे तो 60,000 और 2 करेंगे तो 20,000, 10,000 इंटू 6 तो 60,000 शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम 20, कुल मिलाकर के 80,000 की कॉल अलॉटमेंट की ड्यू होगी। इसके बाद जब ये पैसा मांगा गया तो यहाँ एरियर नहीं है, तो इसका मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पूरे 80,000 प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद 10,000 इंटू 6, 60,000 शेयर फर्स्ट कॉल होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट से जब हम इस कॉल को करेंगे तो इस कॉल को करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी हो रहा है। 400 इंटू 6 यानी 2400 रुपये का कॉल्स इन एरियर हुआ है, अर्थात शेयर फर्स्ट कॉल पर 60 रुपये नहीं मिलेंगे। यानी बैंक अकाउंट जब डेबिट होगा तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट होगा 2400 का। टू शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 60,000 आएगा, 60,000 में से 2400 कट जाएगा, 57,600 रुपये ही प्राप्त होंगे जो कि कंपनी के बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर आगे की कॉल नहीं हुई, 400 शेयर का जब्तीकरण हुआ यानी फॉरफिट हुआ है, तो 400 इंटू पूरे 15 करेंगे, ये पूरे 15 रुपये है, तो 400 इंटू 15 करेंगे तो शेयर कैपिटल में 6,000 रुपये डेबिट होगा। टू शेयर फॉरफिटेड में वो पैसा डालेंगे जो पेड है। पेड कितना है? 6 और 3 9, ये 9 रुपये पेड है, 9 की मल्टीप्लाई 400 से करेंगे, 9 चौक 3600 रुपये शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफ़र करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल पर जो पैसा नहीं मिला है, जिस पे रॉन्ग लगा है, ये क्रॉस लगा है, 6 इंटू 400 2400 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 2400 रुपये डाल दिया गया। क्योंकि कंपनी में इस 400 में से सिर्फ 300 शेयर ही कंपनी में रीइशू हुआ है, वह भी 13 रुपये के रेट से, 3900 रुपये बैंक में आएगा, लेकिन कंपनी को 300 शेयर के 15 रुपये के रेट से 4500 रुपये पूरा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 600 रुपये की कमी पड़ेगी। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 600 का है, तो ये 600 रुपये हम फॉरफिट से लेंगे, लेकिन फॉरफिट का जो अमाउंट है वो 300 शेयर का ही होना चाहिए। तो कैसे पता लगाएंगे 300 शेयर का फॉरफिट? तो जो यहाँ पर 6 और 3 9 रुपये पेड है, ये 400 शेयर से हमने मल्टीप्लाई किया, 400 इंटू 9 करके हमने फॉरफिट में यहाँ 3600 ट्रांसफ़र किया था। लेकिन क्योंकि अब हम 300 शेयर बेचेंगे तो 300 की मल्टीप्लाई 9 से करके 3 9 2700 रुपये, यानी अगर हम फॉरफिट का पैसा पता लगाएं 300 शेयर का, 300 वही प्रोविजन इसके लिए भी डाल दीजिए 366, ये पेड और ये अनपेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो 3 9 2700 रुपये होंगे। जो पैसा कम पड़ेगा हम इसमें से लेंगे, तो 600 रुपये जो कम पड़े इसमें से निकाला जाएगा, तो यहाँ पर 2100 रुपये बचेंगे जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसकी एंट्री कैसे होगी? यहाँ पर देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 300 की मल्टीप्लाई 13 से 3900, जबकि शेयर कैपिटल में 15 इंटू 300 4500 होंगे, 600 की कमी पड़ेगी। उसी 300 शेयर के फॉरफिटेड अमाउंट में से 600 रुपये निकाल लेंगे। अब ये 4500 पूरा हो गया, और जो 4500 जो पूरा करने के बाद 300 शेयर के ही फॉरफिटेड अमाउंट में से जो पैसा बचा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, जो कि 2100 है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर वर्किंग करके दिखा दिया है। ये 300 शेयर का फॉरफिटेड का अमाउंट है, इसमें से 600 रुपये हमने निकाल दिया है, 2100 रुपये बच गए हैं। टोटल फॉरफिटेड का अमाउंट 3600 प्राप्त हुआ था, इसमें से 2700 रुपये का फॉरफिटेड अमाउंट इस्तेमाल में चला गया, सिर्फ 900 रुपये शेयर फॉरफिटेड अमाउंट अभी बच रहा है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इसका हमने स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट का आपके सामने विश्लेषण बहुत बारीकी से किया है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण और खास वीडियो आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।